क्या यूसीसी शरीयत को समाप्त करने का प्रयास है? क्या यूसीसी धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है? क्या यूसीसी से मुस्लिम, ईसाई, सिख और जनजाति यानी आदिवासी समाज की पहचान वास्तव में समाप्त हो जाएगी? या फिर ये भारतीय महिलाओं, नागरिकों को समान कानूनी अधिकार देने की दिशा में एक संवैधानिक प्रयास है? मित्रों नमस्कार, मैं प्रोफेसर विश्वास चौहान और आज के कोर्टनामा में हम भावनाओं, नारों और अफवाहों से हटकर केवल और केवल संविधान, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, संविधान सभा की बहसों, सच्चर समिति की रिपोर्ट, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े और विभिन्न मजहबी, रिलीजियस या पंथों की परंपराओं के मूल सिद्धांतों के आधार पर इस यूसीसी के पूरे विषय को समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि प्रश्न केवल यूसीसी का नहीं है, प्रश्न यह है कि भारत में नागरिक अधिकारों का आधार मजहब, रिलीजियस या पंथ होना चाहिए या संविधान प्रदत्त नागरिकता। हाल ही में मध्य प्रदेश में प्रस्तावित यूसीसी के विरोध में कुछ संगठनों द्वारा पर्चे जारी किए गए हैं और इन पर्चों में कहा गया है कि यूसीसी शरीयत के विरुद्ध है, संविधान के विरुद्ध है, मजहबी स्वतंत्रता का उल्लंघन है, पुरुष और महिला समान नहीं है, मुस्लिम पर्सनल लॉ में कोई समस्या नहीं तो यूसीसी की जरूरत क्या है, यूसीसी से अल्पसंख्यकों की पहचान ही समाप्त हो जाएगी, बला बला। तो आइए इन तर्कों का परीक्षण करें। सबसे पहले हम अनुच्छेद 44 की बात करते हैं। आर्टिकल 44 परिचय में कहा गया है कि अनुच्छेद 44 केवल एक सुझाव है, इसका कोई महत्व नहीं है। वास्तव में तर्क अधूरा है। संविधान का अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य भारत के समस्त क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। और संविधान का ही आर्टिकल 37 स्पष्ट करता है कि नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल देश के शासन में मौलिक हैं। और 23 नवंबर 1948 को संविधान सभा में बोलते हुए भीमराव डॉक्टर रामजी अंबेडकर ने कहा था कि भारत में जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में समान कानून मौजूद है, केवल विवाह और उत्तराधिकार का क्षेत्र अभी शेष है। संविधान सभा के सदस्य के मुंशी ने कहा कि यदि महिलाओं को समान अधिकार देते हैं तो व्यक्तिगत कानूनों को संविधान के सिद्धांतों के अनुरूप बनना होगा। यानी यूसीसी का विचार किसी आधुनिक राजनीतिक बहस का परिणाम नहीं है, ये भारत के संविधान जितना ही पुराना है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय समय पर इसी दिशा में संकेत दिए हैं। यदि हम साहबानो केस देखें, सरला मुदगल का केस देखें, जॉन वेलमेटन केस में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 44 की प्रासंगिकता को रेखांकित किया है। इसलिए सुझाव नहीं है, ये राज्य के लिए नीति निर्देशक है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको लागू करो। अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं, क्या पुरुष और महिला समान नहीं है, इसलिए उनके अधिकार भी समान नहीं होने चाहिए? यहां संविधान का उत्तर स्पष्ट है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता देता है। अनुच्छेद 15 धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। आर्टिकल 21 गरिमा के साथ जीवन का अधिकार देता है। और केवल संविधान ही नहीं, धार्मिक परंपराएं भी न्याय और गरिमा की बात करते हैं। कुरान की जो सूरह अल अहजाब 33-35 में पुरुष और महिला दोनों को समान अधिकारी बताया गया है। और गुरु नानक देव जी कहते हैं कि सो क्यों मंदा आखिए जीतू जमहे राजान। यह श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ 47-3 पर दर्ज है, जिसका अर्थ है कि फिर स्त्री को हीन या मंदा क्यों कहा जाए जिसने राजा और महान लोगों को जन्म दिया है। बाइबल के भी गलातियों 3-8 में कहा गया है कि ना पुरुष रहा ना स्त्री, क्योंकि तुम सब परमेश्वर के समक्ष एक हो। अर्थात स्पष्ट हो जाता है कि न्याय, सम्मान और गरिमा केवल संवैधानिक मूल्य नहीं बल्कि सभी प्रमुख धार्मिक परंपराओं के मूल तत्व हैं। और यही यूसीसी न्याय महिलाओं को दिलाना चाहता है। अब बांटे गए पर्चे के उस तर्क पर आते हैं जिसमें लिखा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में कोई समस्या नहीं है, इसलिए यूसीसी की जरूरत नहीं है। भैया ऐसा होता तो भारत का सबसे चर्चित महिला अधिकार मुकदमा शाहबानो केस कभी अस्तित्व में ही नहीं आता। मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने एक तलाकशुदा गरीब मुस्लिम महिला को भरण पोषण का अधिकार दिलाया है, वो शरीयत में नहीं दिया था। इसके बाद डेनियल लतीफ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा को और मजबूत किया।
शमीम आरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल तलाक बोल देने से तलाक वैध नहीं हो जाता। और आगे बढ़कर शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने तत्काल 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया। ध्यान रखिए, यह लड़ाई किसी राजनीतिक दल ने नहीं लड़ी थी, यह लड़ाई स्वयं मुस्लिम महिलाओं ने अपने अधिकारों की लड़ी थी जो शरीयत ने उनको नहीं दिए थे। अब यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक तथ्य भी समझना होगा। भारत सरकार द्वारा गठित सच्चर समिति रिपोर्ट 2006 में कांग्रेस शासन में मनमोहन सिंह ने गठित की थी, ने पाया कि मुस्लिम महिलाएं शिक्षा, रोजगार और आर्थिक अवसरों में राष्ट्रीय औसत से पीछे हैं। और अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NFHS 5 2019-21 के यदि आंकड़े देखते हैं तो आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां अभी बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं के सामने मौजूद है। जब कोई महिला आर्थिक रूप से निर्भर ना हो और उसका निकाह टूट जाए तब भरण पोषण, उत्तराधिकार और कानूनी सुरक्षा का महत्व और बढ़ जाता है। इसीलिए समान नागरिक संहिता यानी UCC की बहस केवल कानून की नहीं है बल्कि महिला गरिमा और सामाजिक न्याय की बहस भी है। अब उत्तराधिकार यानी संपत्ति अधिकार की बात करते हैं। ये जो मुस्लिमों में पर्चे बटे हैं उसमें कहा गया कि पुरुष को अधिक हिस्सा इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि उसकी जिम्मेदारियां अधिक हैं। ये आधुनिक समाज में कबीलाई सोच है भाई। आधुनिक संवैधानिक लोकतंत्र ये प्रश्न पूछता है कि क्या केवल लिंग के आधार पर 2 संतानों के साथ माँ बाप अलग अलग व्यवहार कर सकते हैं? विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने अब लड़कियों को भी लड़कों के समान संपत्ति में उत्तराधिकार दिया है। UCC समर्थकों का तर्क है कि यह सिद्धांत सभी नागरिकों पर, चाहे हिंदू या मुस्लिम, सब पर लागू होना चाहिए। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या UCC का विरोध केवल मुस्लिम समाज कर रहा है? नहीं, और भी लोग कर रहे हैं। कुछ ऐसे संगठनों ने चिंता व्यक्त की है कि इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट और डिवोर्स एक्ट का भविष्य क्या होगा, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जॉन विल्यमटन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने ईसाइयों के भी बहुत सारे महत्वपूर्ण कानूनों के प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किया है। इससे स्पष्ट होता है कि धार्मिक पहचान बनाए रखते हुए भी कानूनों में सुधार संभव है। कुछ सिख संगठनों ने भी आनंद मैरिज एक्ट और आनंद कारज की विशिष्ट पहचान को लेकर UCC पर प्रश्न उठाए हैं, लेकिन UCC का उद्देश्य आनंद कारज, निकाह या चर्च विवाह को समाप्त करना नहीं है। इसका उद्देश्य केवल नागरिक अधिकारों में समानता स्थापित करना है। आप जो मंत्र पढ़ रहे हैं, अरदास कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, अजान कर रहे हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। पर्चे में यह भी कहा गया है कि UCC में आदिवासी बाहर है तो कॉमन सिविल कोड कैसे हुआ? ये अच्छा मजेदार प्रश्न है। हम इसको ऐसे समझें कि संविधान का अनुच्छेद 371A नागालैंड और अनुच्छेद 371G मिजोरम को में जनजातीय समाज के आदिवासियों को विशेष संरक्षण देता है। आज अधिकांश अनुसूचित जनजाति के विवाह, तलाक, उत्तराधिकार संबंधी विवाद उनके प्रथागत कानूनों के अनुसार तय होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी मधु किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1906 में इन प्रथाओं के महत्व को स्वीकार किया है। लेकिन यहां भी संवैधानिक प्रश्न है कि यदि किसी परंपरा में महिलाओं को संपत्ति से वंचित किया जाता है तो क्या संविधान की समानता की कसौटी लागू होगी या नहीं? यदि जनजातीय समुदाय स्वेच्छा से हिंदू कानूनों के अनुसार कोर्ट में जाकर अपने पारिवारिक विवाद सुलझाना चाहता है तो उसको UCC से बाहर क्यों रखा जाए? यही UCC की सबसे बड़ी संवैधानिक चुनौती है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, यदि क्रिमिनल कानून यानी आपराधिक कानून शरीयत एक्ट के बावजूद पूरे देश में हिंदू मुसलमान पर समान रूप से लागू हो सकते हैं, यदि भारतीय दंड संहिता के स्थान पर जो ये भारतीय न्याय संहिता पूरे देश में हिंदू मुसलमानों पर समान रूप से लागू हो सकती है शरीयत होने के बावजूद, यदि एविडेंस एक्ट, यदि कॉन्टैक्ट एक्ट, यदि प्रॉपर्टी एक्ट, यदि पॉक्सो कानून, मोटर व्हीकल कानून, ये हिंदू मुसलमान सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं, तो विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे विषयों में समान नागरिक अधिकारों पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती? यही वो प्रश्न है जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने 1948 में उठाया था। यही प्रश्न आज भी हमारे सामने खड़ा है। मित्रों, UCC की बहस किसी मजहब को, किसी रिलीजियस को, पंथ को समाप्त करने की बहस नहीं है। यह किसी मजहबी आस्था पर हमला नहीं है। यह बहस इस बात की है कि क्या भारत का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो या किसी भी समुदाय से हो, विवाह, तलाक, मेंटेनेंस,
सक्सेशन यानी उत्तराधिकार जैसे विषयों में समान कानूनी संरक्षण प्राप्त करेगा। अंत में मैं आपसे केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या भारत में नागरिक अधिकारों का आधार मजहब, रिलीजन या पंथ होना चाहिए या संविधान प्रदत्त नागरिकता? यदि उत्तर नागरिकता है तो यूसीसी पर गंभीर और तथ्य आधारित चर्चा होना आवश्यक है। आपसे एक सीधा प्रश्न और पूछना चाहता हूं, यदि समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसे हम यूसीसी कहते हैं इतनी गलत है तो संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, के मुंशी, अलादी कृष्णस्वामी अय्यर जैसे महान विधिवेत्ता इसके पक्ष में क्यों खड़े थे? यदि मुस्लिम पर्सनल लॉ पूरी तरह न्यायपूर्ण है तो शाहबानों, शायराबानों और हजारों मुस्लिम महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना पड़ा? और यदि यूसीसी मजहबी स्वतंत्रता के विरुद्ध है तो गोवा में दशकों से एक समान नागरिक व्यवस्था कैसे चल रही है? सबको स्वीकार है वहां, हिंदू मुसलमान कोई आवाज नहीं उठाता, ईसाई भी आवाज नहीं उठाते। दुर्भाग्य से वो कांग्रेस जिनके नेता चुनाव के समय एक किताब दिखाकर संविधान खतरे में है कहकर वोट मांगते हैं, आज उसी कांग्रेस पार्टी के विधायक आज यूसीसी के विरोध में पर्चे बांटकर पूज्य अंबेडकर जी के संविधान के प्रावधानों का विरोध करते दिखते हैं। इसलिए सभी भाइयों से गुजारिश है, अफवाहों को त्यागिए, संविधान को पढ़िए, न्यायालयों के निर्णयों को समझिए और फिर स्वयं निर्णय कीजिए। क्योंकि भारत का संविधान किसी एक समुदाय का नहीं, 140 करोड़ भारतीयों का संविधान है। समय काफी हो गया है। इसी के साथ आज का कोर्टनामा यही समाप्त होता है। हम फिर से मिलेंगे विधिक जागरूकता के लिए किसी समसामयिक विषय पर। तब तक के लिए नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि।